Hello students, today we are going to learn our chapter number 10, that is day and night and seasons. तो हमारे जो दिन होते हैं, we experience various changes in our surroundings. For example, days, nights. Then we experience morning, evening, afternoon. Also, we experience the changing in seasons. Means in months of December, January, February, we experience cold. Okay. After that, we get spring season, then summer. फिर summer आती है, हम जो कपड़े हमारे पहनते हैं उसमें भी चेंजेस आता है कि किस तरीके से हम समर में कपड़े पहनते हैं. समर में कोई रेनकोट पहन के नहीं घूमता है. ओके. या कोई विंटर के अंदर को कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो नहीं पहनते हैं. दे वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. हम विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. मानसून के अंदर वी यूज अम्ब्रेला, रेनकोट्स. ओके. इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स. तो लाइट कलर के क्लोथ हम पहनते हैं. तो क्यों ये सब चेंजेस होते हैं? हमारे जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं कि जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिस तरीके से हमारे ऊपर सनलाइट गिरती है उस हिसाब से हमारे जो चेंज होते हैं वो होते हैं. हमारे जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं अर्थ के ऊपर, उस हिसाब से सीजन्स होती है. डे एंड नाइट होते हैं वो अर्थ की पोजिशन के कारण होते हैं. तो वी विल स्टडी अबाउट हाउ दिस अकर्स. तो ये डे एंड नाइट क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं. हमने एक्सपीरियंस किया भाई सुबह होता है सूरज आता है, शाम होती है तो सूरज चला जाता है और चांद आता है, मतलब चंद्र आता है और सुबह वापस चंद्र चला जाता है. तो चांद क्यों आता है, सन क्यों आता है, किस तरीके से आता है, उनकी पोजीशंस क्या है, फिर क्या मिथ्स थी, ऐसे क्या मिथ वो लोग सोचते थे, किस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस किया. कभी कभी हम बताते हैं कि भाई अर्थ होती है वो यहाँ पे बीच में है, तो मिथ होती है. वो लोग अफवाह फैलाते हैं कि अर्थ बीच में है, फिर सूरज आता है, सूरज चला जाता है, फिर चांद आता है, चांद चला जाता है. उस तरीके से होता है. तो ये सब उनकी सोच थी उस टाइम की. जो हम बोले कि उनकी जो ड्रॉबैक्स थी वो थी. ओके. पर अभी ऐसा नहीं है. ओके. तो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है. ऑल्सो वी वेंट टू द स्पेस एंड सॉ द पोजिशंस ऑफ थिंग्स. फिर बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर्स थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी पोजीशंस कैलकुलेट की थी. उनका जो आने का जो वक्त है, जाने का वक्त है, वो पीरियोडिक मोशन जो होता है वो उन्होंने कैलकुलेट किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल डे एंड नाइट. ओके. सो डे क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सन और यू कैन से लाइट. एक्सेसिव लाइट मिलती है हमें दिन से. नाइट क्या होता है? तो वो प्रेजेंस ऑफ मून और यू कैन से एब्सेंस ऑफ सन. सन नहीं होता है और दूसरा एब्सेंस ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं. अभी एब्सेंस ऑफ लाइट होती है वो पूरी नहीं होती है. ओके. एब्सेंस ऑफ लाइट होती है पार्शियली, क्योंकि हमें मून होता है वो ग्लो दिखता है. तो मून है वो हमें दिखता है कि वो ग्लो कर रहा है. सो दिन जो होता है वो किस तरीके से चेंज होता है और रात किस तरीके से चेंज होती है वो हम स्टडी करेंगे. नाउ लेट अस सी द पोजीशन ऑफ अर्थ. Let me draw it. So हम समझते हैं कि ये सन. ओके. ये हमारा सन है. ओके. नाउ लेट अस सी कि जो सन होता है वो क्या करता है, रेडिएट करता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि वो लाइट होती है वो
रिलीज करता है, हीट एंड लाइट रिलीज करता है। ओके, सो हमारी ये सन होगा, उनके रेज हो गए वो इस तरीके से जाएंगे। अब जो अर्थ होगी, ओके, अर्थ किस तरीके से चेंज होती है वो हम देखेंगे कि उसकी पोजीशन किस तरीके से चेंज होगी। ओके, सो अर्थ है वो, ये समझो कि ऑर्बिट है अर्थ की, जिसपे वो रोटेट करती है। ओके, सो अभी समझो अर्थ यहां पे, ओके, यहां पे हम देखते हैं ऑर्बिट का बाद में देखेंगे। ओके, अभी अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, अगर हम उसे इसका ये लाइन है वो अर्थ की समझो मेन लाइन समझते हैं, पर अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, कितने 23.5 डिग्री। हम एंगल नापते हैं, एंगल नापते हैं तो ये समथिंग एंगल होता है थीटा है, कोई भी एक्स ले कोई भी एंगल होता है, उस तरीके से अर्थ है जो अपनी वो 23.5 डिग्री है, वो टिल्टेड है, मतलब कि थोड़ी सी टेढ़ी है। ओके, अब ये टिल्टेड की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है मैं वो बाद में समझाता हूँ, पहले डे एंड नाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये है एक हेमिस्फीयर, मतलब कि आधा हेमिस्फीयर समझो कि लेफ्ट साइड वाला, और ये राइट साइड वाला। ओके, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अभी सन की जो रेज है वो 3D में देखिए। ओके, तो ये टॉप में से अगर देखते हैं तो भी सन की रेज है वो यहां गिर रही है और यहां नहीं गिर रही। ओके, सो क्या होगा कि यहाँ पे अगर सन की पोजीशन होगी, अर्थ अगर फेस सन को करेंगे तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करेंगे हम, डे, और यहाँ पे देखो इस पोर्शन के अंदर तो कि वो सन को एक्सपीरियंस, वो सन की रेज होगी उसे एक्सपीरियंस नहीं करेगी, तो क्या होगा यहाँ पे, ओके, डे एंड नाइट। अभी अर्थ जो होती है वो रोटेट करती है जब भी अपनी एक्सिस के ऊपर। ओके, जो वो रोटेट करेगी तो कितना टाइम लगता है अर्थ को पूरी अपनी पोजीशन वापस लाने के लिए, तो हम लेते हैं 24 आवर्स। ओके, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, टेक्निकली वो 23 आवर्स 56 मिनट्स है और समथिंग सेकंड्स है, शायद तक 52 या 53 सेकंड्स। ओके, सो 23 आवर्स 56 मिनट्स के अंदर वो रोटेट करती है, तो वापस अपनी पोजीशन यहां पे समझो पॉइंट ए। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स के बाद पॉइंट ए होगा, वो कहां पे आएगा, यहाँ पे। समझो कि यहाँ पे इंडिया है अपना। ओके, इंडिया यहाँ पे है, तो सन रेज होगी वो डायरेक्ट इंडिया पे गिरेंगे, तो वो क्या होगा, आफ्टरनून। ओके, फिर वो उस पोजीशन में जाएगा तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, इवनिंग होगा उस साइड में। ओके, अगर टॉप में से देखें तो यहाँ पे आफ्टरनून होगा, अगर अर्थ इस साइड में रोटेट की तो यहाँ पे थोड़ी इवनिंग और यहाँ से नाइट शुरू, फिर यहाँ पे मिड नाइट, फिर यहाँ पे क्या होगा, मॉर्निंग, और यहाँ पे वापस सन दिखेगा हमें। उस तरीके से डे एंड नाइट जो होता है वो चेंजेस होता है। ओके, अब अर्थ की पोजीशन पहले यहाँ पे थी, इंडिया यहाँ पे था, रोटेट करके इंडिया कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे इंडिया को क्या होगा, नाइट फेस करनी होगी, वापस रोटेट करके वापस आएगा तो डे। अभी जो मून की पोजीशन होती है वो रिलेटिव टू द अर्थ होती है, जो मून होता है वो भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है। हमें पता है कि मून है वो अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व करता है और रोटेट भी करता है। तो मून की जो फेसिंग होगी वो मून जो होता है 12 घंटे में अपना अबाउट 12 आवर्स के अंदर पूरा अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लें। ओके, तो यहाँ पे मून होगा, हमें एक्सपीरियंस मून करेंगे, मून के फेसेस हो गए। अब मून होगा वो 15 आवर्स जो 15 डेज होते हैं वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, इसलिए मून के फेसेस होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। तो फेसेस ऑफ मून के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर ये मून होता है उसकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं टाइड्स एंड एब्स। टाइड्स एंड एब्स जो होते हैं समंदर के अंदर, जो सी और ओशंस के अंदर, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं मून के कारण। मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे जो वाटर लेवल इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, प्लस बेसिस पे इंक्रीज होता है और माइनस बेसिस पे डिक्रीज होता है। ओके, सो हमने डेज और नाइट के बारे में स्टडी किया कि किस तरीके से हम एक्सपीरियंस डे करते हैं, किस तरीके से हम एक्सपीरियंस नाइट करते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सीजन्स। तो सीजन किस तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। चलो, डे एंड नाइट तो रोटेशन की वजह से होता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर ऐसे गोल गोल जो लट्टू होता है ना, गुजराती में बोलते हैं बमर डो। ओके, उसकी तरह से वो रोटेट करती है। ओके, आपने देखा होगा ये अगर घुमाया होगा तो बेब्लेड बोलते हो ना, तो बेब्लेड घुमाया होगा तो एक उनका फिक्स्ड पॉइंट होता है और उसके
और अकॉर्डिंगली ऐसे 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 घूमता रहता है। तो अर्थ की ऐसी वजह से घूमता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये फेस अगर सन इस साइड हो तो यहाँ पे डे होगा, वापस घूम के आएगा तो वापस उसमें डे होगा, और जो ऑपोजिट साइड है वहां पे नाइट होगी। ओके, सिंपली इस तरीके से बोल सकते हैं कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सीजन। तो सीजन किस तरीके से हम अभी डे और नाइट और साथ साथ में सीजन इनको को रिलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्यों कुछ दिन होते हैं वो ज्यादा, मतलब कि सर्दियों में विंटर के अंदर डेज होते हैं वो कम होते हैं, छोटे होते हैं, और नाइट्स लॉन्गर क्यों होती है, और समर में नाइट्स जो होती है वो शॉर्टर और डेज क्यों हायर होते हैं, मतलब कि डेज होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, नाइट शॉर्टर होती है। तो वो क्यों होता है वो हम समझेंगे इसके ऊपर से कि सीजन किस तरीके से चेंज होती है। ओके, पर उसके साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। यू माइट बी हैविंग योर टेक्स्ट बुक इन विच सम ऑफ द एक्टिविटी शोज यू आर सपोज टू नोट डाउन द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो आपको नोट डाउन करना है कि सनराइज कितने बजे होता है, कितने बजे वो सेट होता है, और उसी तरीके से आपको मून राइजिंग का और मून सेटिंग का जो टाइमिंग है वो भी नोट करना है। तो आप सन का और मून का टाइमिंग नोट करोगे तो अलग अलग सीजन आप अगर 15 दिन करते हो, महीना करते हो, तो आपको लगेगा कि जो सनराइज और सनसेट के अंदर जो चेंज होता है वो हर रोज समथिंग 4 मिनट्स आसपास का होता है। तो 4 मिनट्स हर दिन जो होता है वो चेंज होता रहता है, सन का राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम। और इस हिसाब से वापस सर्दियां जब आती है तो सन का राइजिंग टाइम होता है वो लेट हो जाता है, और सन का सेटिंग टाइम होता है वो जल्दी हो जाता है। इसीलिए डेज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। और वैसे ही जब गर्मी आती है, ओके, तो क्या होता है सन का राइजिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब कि वो कम हो जाता है, जल्दी जल्दी मतलब सन राइज हो जाता है, और सन सेट होता है वो लेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभी हम देखते हैं 7:30 बजे भी जो धूप होती है वो रहती है। ओके, नाउ वी शैल स्टडी अबाउट सीजंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ सन। ओके, हम सन ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी कि अर्थ जो होती है उसकी जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, वो सर्कुलर है, वही सर्कल में वो गोल नहीं घूमती। ऐसा नहीं है कि सन बीच में है और अर्थ जो है वो ऐसे उसके आजू बाजू घूमती है। ओके, उसकी जो ऑर्बिट है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट है। पहले तो उस तरीके से उसकी ऑर्बिट है। ओके, तो ये आपके दिमाग के अंदर ये ध्यान में होना चाहिए कि अर्थ होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से रिवॉल्व करती है, कि ऐसा नहीं है कि भाई अर्थ है उसका और सन का डिस्टेंस हमेशा एक ही रहता है कि भाई यहाँ है डिस्टेंस और फिर अर्थ होगी उसी डिस्टेंस में रोटेट करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है, ऐसा नहीं होता है। अर्थ होती है उसकी ऑर्बिट होती है एलिप्टिकल, मतलब कि जो अंडे जैसा शेप होता है ओवल शेप, उसे बोलते हैं एलिप्स बोलते हैं। उसे इस तरीके से उसकी पोजीशन है, यहाँ पे सन समझो, यहाँ पे अर्थ समझो, और अर्थ होती वो रिवॉल्व करती है। सीजन होती है वो रिवोल्यूशन के कारण होती है। ओके, सो नाउ हमने देखा कि अर्थ है वो टिल्टेड है 23 डिग्री 23.5 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मैं समझता हूं कि ये है हमारी अर्थ। ओके, इट टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगाती है अर्थ। 365 डेज मतलब 1 ईयर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1 ईयर। ओके, 365 डेज। अब समझो कि ये हो गया हम उसका मिड पॉइंट बोलते हैं। अभी उसकी ये समझो कि एक्सिस है तो टिल्टेड है कितने डिग्री 23.5 डिग्री। हमने ज्यादा आप लोगों को टिल्ट करके दिखा, एक्चुअली मैंने 45 डिग्री आसपास कर दिया टिल्ट, पर आपको समझने के लिए काफी है। तो ये वाला पोर्शन हो गया, वो क्या हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया साउथ पोल। ओके, और ये हो गया हमारा अर्थ का आधा हिस्सा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे इक्वेटर। ये पूरा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, साउथ वाला पोर्शन समझो और ये नॉर्थ वाला पोर्शन समझोगे। हेमिस्फीयर्स के बारे में स्टडी करने की जरूरत है नहीं। नाउ सन रेज हो गए वो हमेशा 90 डिग्री मतलब कि वो आएंगे हमारे तरफ, तो हम लिखते हैं यहाँ पे देखो सन आया, सन रेज आया। ओके, इस तरीके से सन रेज आए। अब यहां पे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जो नॉर्थ पोल है वो यहां तक समझो, ये नॉर्थ पोल है, तो ये डिस्टेंस हो गया नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए, और साउथ पोल कहां पे, यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस हो गया साउथ पोल तक पहुंचने के लिए। इसे हम बोलते हैं समझो पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी समझते। ओके, तो ये जो रेज है वो देखो नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगाएंगे, पहली बात तो। ओके, डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ये डिस्टेंस कम है। अगर यहाँ पे दिख तो बोर्ड पे छोटा रहा है, पर हम जब भी हम अर्थ के लेवल पे सोचते हैं द डिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है, और लाइट का टाइम, लाइट की स्पीड भी ज्यादा होती है, पर डिस्टेंस में फर्क पड़ता है। फिर सीधा देखो यहाँ पे है ना, जो रेज होगी वो स्लांट गिरेगी, मतलब कि टेढ़ी गिरेगी थोड़ी, और यहाँ पे होगी वो रेज कैसी गिरेगी, सीधी गिरेगी। देखो, और फिर ये हिस्सा है वो सन से थोड़ा नजदीक है, और ये हिस्सा वो है नॉर्थ सन से थोड़ा दूर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो सन से दूर है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन से नजदीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट रेज गिरेगी, ओके, स्लांटेड नहीं गिर रही है, डायरेक्ट रेज गिरेगी, तो ये वाले पोर्शन होगा वो देखो यहां से हम दूसरे सारे रेज मिटा देते हैं, तो आप आसानी से समझ सको। ओके, और ये है हमारा साउथ। तो ये वाले पोर्शन के अंदर क्या होगा, विंटर होगी, और यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज गिर रही होगी, और नजदीक भी है, साथ साथ में डिस्टेंस भी मैटर करता है, इसीलिए यहाँ पे समर होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे का सीधे रेज हो गए वो गिर रहे हैं, डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे कैसे गिर रहे हैं, रेज स्लांटेड, स्लांटेड मतलब थोड़े टेढ़े। ओके, और यहाँ पे सीधे, यहाँ पे स्ट्रेट। अब अर्थ ऐसे रोटेट करते 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 ऐसे घूमते घूमते इस साइड जाएगी, तो जब भी ऑपोजिट साइड है। ओके, जब भी ऑपोजिट मतलब आफ्टर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद हमारे दो मेन सीजन होते हैं, कौन कौन से, समर एंड विंटर। और जो मानसून होता है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है, ड्यू टू, तो मानसून होता है वो समर और विंटर, जब भी समर खत्म होता है विंटर शुरू होने वाला है, उससे पहले का लैग होता है, वो टेम्परेचर डायरेक्ट डिक्रीज होता नहीं है। टेम्परेचर क्या होता है, एक लेवल से डिक्रीज होता है, और जो मिडिल पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं मानसून की। जब होता है अर्थ का जो वाटर होता है वो फ्रीज भी नहीं हो जाता है, और वो कंडेंस होता है, मतलब इतना गर्म नहीं होगा कि वेपर फॉर्म में रह सकेगा, इतना टेम्परेचर हाइट नहीं होगा कि हवा के अंदर जो पानी, जो मॉइस्चर रहता है वो वेपर फॉर्म में रह सके, और इतना कम भी नहीं होगा कि फ्रीज हो जाएगा वो। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा कम होगा तो फ्रीज हो जाएगा, और स्नोफॉल होगा, और बहुत ज्यादा हाई होगा तो क्या होगा, वेपर फॉर्म के अंदर, मॉइस्चर फॉर्म में रहेगा हवा के अंदर। पर ये जो मिडिल पोर्शन आएगा जब टेम्परेचर का, तो क्या होगा, वो मानसून एक्सपीरियंस करेगा। अब हम समझते हैं इस साइड। ओके, तो समझो कि यहाँ पे दूर थी, यहाँ पे आई, तो क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर होगा वो दूर चला जाएगा। ओके, दूसरी पोजीशन समझते हैं अर्थ की। ओके, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते आएगी। ओके, तो यहाँ पे ये 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ पोल है, सेम टू सेम यहाँ पे समझो। यहाँ पे जो रेस गिर रहे हैं वो क्या कैसे गिरेंगे, स्लांटेड, और यहाँ पे सीधे स्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करेंगे वो, समर, और हियर दे विल एक्सपीरियंस विंटर। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, वहां पे जैसे हमने समझा कि यहाँ पे विंटर होता है, ऊपर स्लांटेड होते हैं, नीचे स्ट्रेट रेस गिरते हैं, इसीलिए नीचे वाला पोर्शन होता है वो समर एक्सपीरियंस करता है, ये विंटर एक्सपीरियंस करता है। अभी हमारा जो मेरिडियन इक्वेटर पोर्शन ऐसा है कि जो जिसके ऊपर टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली समर में और विंटर के अंदर होता है, वो ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन होती है वो एक एंगल तक ही रहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से चेंज करेगा, यहाँ से चेंज करेगा।
तो यहाँ पे हो गए वो रेज हो गए वो इक्वल अमाउंट में नॉर्मली गिरते हैं, इसीलिए इक्वेटर के पोर्शन के ऊपर जो भी कंट्रीज है वो उसके अंदर ज्यादा गर्मी होती है, ओके, वो ज्यादा हॉट होते हैं, उनका टेम्परेचर हाई होता है, ओके, एंड दे आर ड्राई प्लेसेस, और वो ड्राई भी होते हैं। तो हमने सीजन्स के बारे में समझा कि किस तरीके से, अभी जब भी समर होता है, समर के बाद जब भी विंटर आने वाली होती है, तो टेम्परेचर मतलब क्या होता है, तापमान। हम नहीं बोलते कि भी कितना डिग्री टेम्परेचर है, कितना बुखार है, वो टेम्परेचर होता है वो कितना गर्म है। तो समर के अंदर ज्यादा हमें गर्मी होती है, विंटर के अंदर क्या होता है, कम गर्मी होती है, मतलब कि वो सर्दी होती है। तो जब भी गर्मी से सर्दी तक हम पहुंचते हैं तो वो मिडिल पोर्शन एक ऐसा आता है जहां पे टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई गैस बंद कर दिया और गर्मी एकदम खत्म हो गई, ओके, यहाँ पे होता है वो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो जब भी गर्मी होती है तो वाटर के 3 स्टेट होता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या बोलेंगे हम, आइस, लिक्विड में वाटर और गैस में वेपर, ओके। तो जब भी ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, मतलब टेम्परेचर कम होने लगता है, तो ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा, मतलब कि सुबह हमारा 43 समर के अंदर था और विंटर के अंदर जब भी मतलब कि एक ही दिन में विंटर चेंज हुई तो एक ही दिन के अंदर सीधा 43 से 12 डिग्री पर पहुंच गए, ऐसा टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बट ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, हम अभी क्लाइमेट चेंज जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टेम्परेचर ड्रॉप जल्दी हो रहा है, मतलब कि डे वाइज ही होता है टेम्परेचर ड्रॉप, पर जितना पहले होता था उतना नहीं होता, क्योंकि पहले पोल्यूशन कम था, अभी हमने पोल्यूशन इतना बढ़ा दिया है अपनी जो सेल्फिशनेस है उनकी वजह से कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो पोल्यूशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो ये 3 स्टेज होते हैं, वाटर, वेपर एंड लिक्विड। तो जब भी समर में होता है तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है, समर होता है तो वाटर होता है वो वेपर के फॉर्म के लिए होता है, ओके। जब भी विंटर आने लगती है, ओके, तो हवा के अंदर जो वाटर होगा वो क्या होगा, कंडेंस होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस। तो वाटर क्या होगा, आपने देखा होगा कि तब हम पतीले के अंदर गर्म पानी करते हैं तो पानी जो हमारा जो लीड होता है, ढक्कन होता है, उसके ऊपर हमने देखते हैं हम कि छोटे छोटे क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर जो ग्रासेस होती है तो सुबह सुबह हम देखते हैं विंटर के अंदर ये क्या होता है कि हवा का जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंस होकर ग्रास के ऊपर ओस जो बूंदे जिसे ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं वो हो जाते हैं, तो वो होने लगते हैं, ओके। तो जो हवा का मॉइस्चर है वो क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म के अंदर आएगा, मतलब वाटर फॉर्म के अंदर। वाटर होगी उसकी डेंसिटी हवा से तो ज्यादा होगी, तो वो क्या होगा, वाटर होगा वो इकट्ठा होगा, फिर धीरे धीरे गिरने लगेगा, और ये जो टेम्परेचर ड्रॉप का मिडिल पोर्शन होता है उस सीजन को हम बोलते हैं मानसून, ओके। सो हमने 3 सीजन्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से सीजन चेंज होती है, किस तरीके से सीजन्स और विंटर से समर, समर से विंटर किस तरीके से होती है, ओके। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट डेज एंड नाइट की कौन से डेज लॉन्ग होते हैं, कौन से शॉर्ट होते हैं। ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट फूड ईटन इन डिफरेंट सीजन, तो कौन से सीजन में कौन से फूड हम खाते हैं और साथ साथ में किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।